हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी यानी कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। रून्स के जरिए हम चेक करेंगे इस रीडिंग को। अगर आप लोगों को रीडिंग जो है बहुत स्लो लगती है तो आप अपनी स्पीड को है स्विच कर सकते हैं 1.5 पे, जो ऑप्शन आपके लिए यूट्यूब के वीडियो पे अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि मैं रून्स रीडिंग उनके लिए कर सकूं। ध्यान रखें ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। ओके, ओके। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो सिंह राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं, मकर, मेष, टॉरस और उसके अलावा कन्या राशि, मिथुन राशि है। ओके, ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं तो ये राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हैं, ट्रू लव फील कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इमोशंस बहुत ज्यादा सरफेस पे हैं। सरफेस लेवल पे मतलब समझ रहे हो आप? ये समझो कि मन के भीतर तो बहुत इमोशंस होते हैं जो हम कई बार दिखाते नहीं है। ठीक है, अब तक इनके मन के भीतर इमोशंस थे, मन के अंदर ये इन्होंने इमोशंस रखे थे, कभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, फीलिंग्स बता नहीं रहे थे कि इनके मन में क्या है। या खुद को कंट्रोल करना बहुत आसान था, कंट्रोल करना कि अरे चलना नहीं, बात करेंगे तो क्या हो गया, फर्क थोड़ी ना पड़ता है इसके बात करने से, मर थोड़ी ना जाएंगे। वो वाली एक थॉट होती है ना कि चल अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं देखेंगे इसके मैसेजेस, नहीं करेंगे इसको कॉल, नहीं करेंगे इसको नंबर ब्लॉक कर दो भाई हर जगह से, इसके नंबर डिलीट करो, इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसी भी क्या मेरे को जरूरत आ पड़ी है जो मैं इसकी शक्ल देखूं। तो वो थॉट आता है ना। अब इनकी एनर्जी सरफेस लेवल पे आने का मतलब ये हो गया कि अब इनको लग रहा है कि अब रहा नहीं जा रहा, अब मुझे जो है बहुत याद आ रही है इस इंसान की, अब तड़प उठा है, अब लग रहा है जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे, ऐसे तो यार सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। आप बोलोगे, सॉरी मेरे गले में अजीब से कुछ हो रहा है, आप बोलोगे कि अरे नहीं दीदी इसकी जिंदगी में तो है कोई लव करने वाला, लव शव कर रहा है या कर रहा है, पगला पगला रहा है, इसकी जिंदगी में तो इसको बहुत मिले हैं, प्लेयर है प्लेयर, नार्सिसिस्ट है नार्सिसिस्ट। नहीं, मैं कहूंगी कि हो सकते हैं, सच्चा है, आपकी बात एकदम 100 आने सही होगी। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अभी इस वक्त इनकी हालत ऐसी है कि नहीं यार मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो चुके हैं, अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आ गई है कि यार लगता है मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना खाने वाले बहुत मिल जाते हैं इनके आसपास। खाना खाने वाले मतलब ऐसे लोग जो इनमें से बेनिफिट कमा रहे हैं कि भाई ये दे दो, वो दे दो, ये ले आओ, वो ले आओ, ये गिफ्ट दिला दो, वो पैसे दे दो, फलाना ले आओ। तो मतलब ही लोग बहुत मिलते हैं इनको। तो प्लेयर की भी ना एक खासियत होती है, एक प्लेयर या तो लूट लेता है, बहुत कुछ छीन लेता है सामने वाले से, एक प्लेयर वो होता है जो सिर्फ अपने मजे के लिए खुद को खुद ही लुटवा कर आ जाता है। तो ये लुटवा कर आने वालों में से इतना कुछ दे दिया, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार ये लोग तो मुझे बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, सबके सब मेरा फायदा उठा रहे हैं। इनकी जिंदगी में जो भी व्यक्ति पहले था ऑलरेडी उसके साथ भी बहुत ज्यादा खटपट खटपट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनके लिए स्ट्रगल्स, आर्ग्यूमेंट्स, फॉल, प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल गए हैं। इतना कि इनको चाहिए कि ये मेरे को शांत रखो, पीस ऑफ माइंड चाहिए, चुप रहो, वो वाली एनर्जी है। सब बस कर जाओ, मैं अपनी जिंदगी में थक गया हूँ, थक गई हूँ वाली एनर्जी है, एक आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी। इनके घर में बहुत कलेश हो रहे हैं। ठीक है घर में बहुत कलेश है, घर में बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करती, तुम वो नहीं लाते, तुम वो नहीं ले आते। मतलब बहुत ज्यादा चीचा चूचू चल रहा है और ये इससे इरिटेट हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि कहाँ फंस गए हैं, कहाँ अच्छी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, अब कहाँ फंस गए। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ जो मोमेंट और समय बीता था वो इजी नहीं था, वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। आप केयरिंग बहुत थे, आप इनकी जरा जरा सी बातों का बहुत ध्यान रखते थे और आपसे मिलना मतलब एक लॉटरी लगने जैसी स्कीम जैसा था। देखो पहली बात तो ये बता देती हूँ, आपके पार्टनर के एनर्जीज ये रूम्स में बताते हैं कि इनके बस का नहीं था आपको, लाइक आप जैसों को पटाना। आप बोलोगे नहीं दीदी मेरे से तो अच्छे दिखते हैं, मेरे से तो अच्छी दिखती है, नहीं, पर कहीं ना कहीं इन्हें लगा था कि आप पटने वालों में से नहीं हो, आप आसानी से नहीं पटोगे, ऐसी फीलिंग थी इनके अंदर कि यार इतना आसान नहीं है इस इंसान को पटाना, इस इंसान का दिल जीतना। क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता था कि यार आप उनमें से हो कि एक होता है ना कि हार्ड टू गेट वाले, इजीली नहीं पटोगे, आप बहुत नखरे करोगे, इरिटेट करोगे, बट आप तो भाई हाथ में आ गए, आप तो आ गए रिलेशनशिप में, आपसे तो बात ही बन गई, रिश्ते ही बन गए। तो कहीं ना कहीं असंभव भी संभव हो गया। तो ये लॉटरी लगने जैसी सिचुएशन हो गई कि अरे लॉटरी लग गई, बम पर लॉटरी लगी अपनी, तो वो वाली सिचुएशन है। और आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। क्या क्या हम उनके ट्विन फ्लेम हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया तो यस, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं।
ट्रू है या फॉल्स वो तो आपको पर्सनल रेटिंग से पता चलता है, बट यस उनको पता है कि आप उनकी जिंदगी का अधूरा आधा हिस्सा है, यानी कि आपसे मिलने से वो पूरे होते हैं। पर एटीट्यूड, घमंड, अहंकार इतना कि भाई हम क्यों मिले, हम क्यों जाएं, हम क्यों बात करें, वो है ना, भले गलत मैंने किया पर मैं मानूं क्यों मैंने गलत किया, भले मैंने इसकी चोटी खींची पर मैं क्यों बोलूं मैंने इसकी चोटी खींची, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगी ही नहीं। एटीट्यूड बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर किसी सेपरेशन से डील कर रहे हैं। अब सेपरेशन की जो हेल की एनर्जी दिख रही है ना, वो जरूरी नहीं किसी रिश्ते में सेपरेशन है, हो सकता है इनको कोई घर छोड़ना पड़ रहा है, कोई घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो गए, कोई फोटो या कोई आपका वीडियो वीडियो देख लिया है जिसकी वजह से इनका ध्यान जा रहा है। नहीं दीदी मैं तो सोशलाइज ही नहीं करती, मैं तो डीपी भी नहीं रखती। तो बहन कोई पुराना फोटो देखा होगा, मुझे क्या पता, फोटो देखा है, डेफिनेटली दिख रहा है, बरकाना की एनर्जी ईसा के साथ आई है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ देखा है। या तो एक होता है ना कि सपने में आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हुए नजर आ गए होंगे, मजा आ गया होगा उनको। सो बेसिकली इनका ऐसा मानना है कि आप जो है इनकी जिंदगी के लिए लॉटरी से कम नहीं थे, और आपके साथ पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस तो था। एक तो मेरे को खराश बहुत हो रही है, कोई तो पक्का तड़का मार रहा है यार, मेरे इधर कोई नहीं मार रहा है, तुम्हारे इधर ही होगा। अगर आप तड़का मार रहे हैं आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत देर से इरिटेशन हो रही है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो बढ़िया माहौल था यार, पता नहीं क्या हुआ, अब एकदम से खराश आने लगी। पक्का आप लोग तड़का मार रहे हो, दाल खा रहे हो, छोक लगा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। आपके पार्टनर को देखो रिग्रेट है, उन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका और जल्दबाजी में फेंका। उनको लगा कि अरे मुझे इस इंसान की क्या जरूरत पड़ेगी, पागल तो है, इस इंसान को मैंने देख लिया, ये इसकी किस्मत चमकाने वाली हरकत थी। लेकिन इन्हें लगा नहीं था ना इन्हें आपकी जरूरत पड़ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, और मूड स्विंग्स भी भयंकर वाले हो रहे हैं, गुस्सा इतना आ रहा है कि क्या ही बताएं, किसी का मुंह तोड़ दे, किसी को मार दे, वो वाली एनर्जी इनके अंदर आ रही है, थंडर स्टॉर्म एनर्जी दिख रही है। अब कैसा है ना, ये जो सत्यानाश इन्होंने किया है आपके साथ, उस चीज को ठीक करना भी इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टिव एनर्जी देखने को मिल रही है, डिफेंसिव हो रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, भले हमने गलत किया हम तो नहीं जाएंगे, हम तो बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, सर पे चढ़ जाएंगे सामने वाले। दीदी आखिर फिर कब आएंगे, देखो आएंगे जरूर, बात तो करेंगे तुमसे, 100 आने, ये बात सही है। केहू की एनर्जी आ गई मतलब बम्पर हो गया काम। ये समझो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत नजदीक में ही है, अब जल्दी अप्रोच आएगा या मैसेज या कॉल आ सकता है। लेकिन ऐसा है, आप इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन पे हो, इस इंसान के साथ जर्नी आपकी इजी नहीं होगी, क्योंकि याद रखना ये व्यक्ति आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उतना ही आपको ग्रांटेड भी बहुत लेते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने आपसे बात कर ली तो आप बावले हो जाएंगे, आप गदगद नाचेंगे, आप आरती उतारेंगे, आप पता नहीं कौन से वो बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स पे ठुमके मारना शुरू कर देंगे। इन्हें बहुत अच्छे से पता है आप जो है आपका रिएक्शन क्या होगा, इन्हें अच्छे से पता है आप मरे जा रहे हो। नहीं दीदी हम मरे नहीं जा रहे, अरे सच्चाई सुन ले भाई, मेरे मान समझ, ये सत्य है, ये तू भी जानता है, कि तुझे भी पता है कि तू उसके बिना कितना तड़प रहा है या तड़प रही है। बट ये बंदा या ये बंदी जो है आप जिनसे डील कर रहे हैं, व्यक्ति यूनियन में तो आपके आना चाहते हैं, बट बहुत हल्के में लेते हैं आपको, प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। ये कहूंगी कि टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। आप लेयर रहे होंगे, ये ओले ओले वाली हरकतें रही होंगी, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि है, फीलिंग्स हैं, मन में बहुत प्यार है आपके लिए। लॉटरी लगने जैसा है कि उनको लगा नहीं था आप पट जाएंगे, पट तो गए हो, आप पट भी गए, जिंदगी में रहे भी, ये तो बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट है उनके लिए। और ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इन पे हंसेंगे। अगर इनके बारे में आपको पता चल गया कि अरे इसकी जिंदगी में तो रायता फैला हुआ है, तो इन्हें लगता है इनका मजाक बन जाएगा। आप बोलेंगे हे हो गया, करवा लियो बेइज्जती, तो वो वाला हो जाएगा ना, कि उनको लग रहा है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी आपके पास आने से। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ना आप पर और ना अपनी ईगो पर। एक तरफ उनकी ईगो है, एक तरफ आप हो, अब वो चुने तो किसको चुने? बहुत आसान है, ईगो को। क्योंकि आपके पार्टनर आपको तो नहीं चुन रहे, ईगो को चुनेंगे। अरे दीदी एक सेकंड के लिए तो हमें लगा हमें चुनेंगे, नहीं भाई, तुम्हारा पार्टनर जो है बहुत ईगोइस्टिक है, ओवरथिंक करता है या करती है। ये ओवरथिंक अपने दिमाग में इतने ज्यादा ख्याली पुलाव बनाते हैं कि क्या ही बताएं, और इस इंसान को हमेशा रायता फैलने के बाद ही याद आता है कि अरे वो मेरे से दूर चली गई या चला गया। तो हमेशा आपके पार्टनर की एक गंदी आदत रही है कि जब आप दूर हो जाते हो, जब आप बोलते हो कि नहीं चाहिए चल भाग यहाँ से, और उसके बाद ही आ जाते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब ये बहुत इतना लंबा मैंने बोला, इसका मतलब समझो कितना मिस कर रहे होंगे। आहें भर रहे हैं आहें।
क्या बात कर रहे हो दीदी, सच्ची? हाँ भाई सच्ची। तो दीदी कहाँ मर गया ये, आ क्यों नहीं रहा है? तुम सोचो यार, तुमने किससे डील किया है? ऐसे कार्टून उठा कर ले आते हो मेरे पास, ऐसे लोगों की एनर्जियां लाते हो कि क्या बताऊं अब मैं तुमको। प्यार करते हो तुम लोग देखते नहीं हो क्या किससे प्यार कर रहे हो? ये कितना भगाएगा ये सोचते नहीं हो क्या? या कितना भगाएगी मुझे ये सोचते नहीं हो क्या आप? एक तो रिलेशनशिप में आते हो, फिर नो कांटेक्ट में आते हो, फिर बैठ के टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, फिर टैरो रीडिंग देखते देखते खुद टैरो रीडर बन गए हो। तो ये हालत हो गए आप लोगों के। क्योंकि आप अपने लोगों को मैं देख रही हूँ टैरो रीडर बन गए टैरो रीडिंग देखते देखते। अरे भाई जाने दो, हमारा वाला आए ना आए, हम चलो टैरो रीडिंग ही सीख लेते हैं। ओके, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा सेविंग्स पे फोकस करो। आपकी एनर्जी में भी पैसों का थोड़ा ज्यादा ओवर खर्चा दिखाई दे रहा है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है आप लोगों की, कंट्रोल करो। नहीं दीदी पैसा आए तो खर्च करे ना यार, पैसा आने से पहले ही तुमने खर्चे के प्लान बना रखे हैं, पैसा आने के बाद भी तुम वही करोगे। लेट्स सी यूनिवर्स बताए क्या मैसेज है इनके लिए। 2 ऑफ कॉइंस। पहले तो तुम डिसीजन पे आओ यार, तुम खुद डिसीजन पे नहीं हो। मेरे को नहीं करनी रीडिंग यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर। क्या है तुम खुद डिसीजन पे नहीं हो क्लियर? क्या है ये 2 ऑफ कॉइंस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स? आप डायरेक्शन लेस हो, आपको खुद नहीं पता ये चाहिए कि कोई और चाहिए। अरे दीदी हम किसी और के हो नहीं पाते, लाइफ में दूसरा आ जाए वो भी नहीं चलता, ये आए तो भी नहीं चलता, कहाँ जाए? तुम दुविधा में हो भाई, तुम डिसाइड करो। पागल हो जाओगे, मुझे भी पागल कर दोगे। नहीं दीदी हमें तो अपना एक्स ही चाहिए। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप भी खुद बहुत उलझे हुए हो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में उलझन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है 2 लोगों से डील कर रहे हो। इस रिश्ते में उलझन का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो है कभी इन होते हो कभी आउट होते हो, कभी बोलते हो मूव ऑन करना है, कभी बोलते हो नहीं इस रिलेशनशिप में रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे, उसके लिए हम जो है गीत गुनगुनाएंगे। तो अलग अलग थॉट्स में आप चल जाते हो, आप एक किनारे पे हो ही नहीं। यदि आपकी रीडिंग में ही ऐसा आता है, कभी मूव ऑन करते हैं, कभी आप बोलते हो आ जाते हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम आप बताओ ना, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही कोई थॉट आया था ना, लिखने वाले थे ना तुम कमेंट में, इतना मारूंगी ना मैं। जनरल जनरल रीडिंग है, बोलने के बाद भी मेरे पे ही दोष आएगा सारा। जनरल रीडिंग्स है भाई, हर किसी की एनर्जी अलग होती है, किसी का टिकना चाहता है, किसी का नहीं टिकना चाहता है, मैं क्या करूं? आप खुद तो उलझन से बाहर निकलो। बेसिकली क्या है ना, इस रिलेशनशिप में आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये रिलेशनशिप में जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका पार्टनर क्यों आएगा आपके पास? क्यों बात करेगा वो आपसे? क्यों मिलेगा वो आपसे? क्या क्यों मिलेगी? क्योंकि दीदी ये रिश्ता हमारे लिए बना है, हमारे साथ होना चाहिए था इसको। तो बेसिकली कैसा है ना, आपके पार्टनर का हाल ये है कि वो आपसे प्रेम करते हैं पर एफर्ट डाल नहीं पा रहे, कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे। आपके लिए दुविधा ये हो गई है कि आप भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए, आप भी उन्हें समझ नहीं पा रहे, आएंगे नहीं आएंगे, इनसे शादी होगी नहीं होगी, किसी और से शादी होगी नहीं होगी, ये इससे मेरा रिश्ता जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। आप भी खुद दुविधा में चले गए, खुद तो पागल हो गए, आपको भी पागल कर दिए। यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है। भाई बैलेंस करो पहले तो लाइफ को अपनी, और अपने मूड को हैंडल करो। एक पल कुछ हो, अगले पल कुछ हो, बैलेंस। अब मैं जो बोलूंगी ना वो पता है मैंने अपनी हर वीडियो में बोला होगा, और मैं अगर नहीं भी बोलूंगी ना तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद लिख सकते हो कि दीदी सेल्फ लव ना, है ना, सेल्फ लव बोलने वाले हो ना, हमें पता था आप यही बोलेंगे। मैं भी थक गई हूँ तुम्हें सेल्फ लव का रट्टा मार मार के बोल बोल के, क्योंकि आई तुम्हारे लिए कार्ड वही रहे, मैं क्या करूं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि अपने इमोशंस पे काम करो। बेसिकली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है भाई। एक पल आप उस इंसान को गालियां दे रहे हो, हलकट मिलिया पता नहीं क्या 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 क्या, और अगले पल आप बोलते हो मेरा जानू, मेरा स्वीटू, मेरा बाबू, मेरी चोनू। तो आप डिसाइड कर लो ये बाबू चोनू है या ये जानू मेलिया हलकट है, क्या है? पहले तो डिसीजन पे आओ। क्योंकि एक पल बोलते हो टॉक्सिक था, मेरे लिए जिंदगी झंड कर दी, ऐसा किया वैसा किया, अब मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। अगले पल बोलते हो आए एक बार माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, हमारा यूनियन कब होगा दीदी बता दो। तो डिसीजन पहले आप ले लो। यूनिवर्स कह रहा है खुद के इमोशंस खुद ही कंट्रोल में नहीं है, खुद ही को खुद ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए क्या मदद करें? तुम कभी बोलते हो कि हमें आइसक्रीम चाहिए, हम तथास्तु कर ही रहे होते हैं कि इतने में तुम बोलते नहीं 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 आइसक्रीम से माइंड चेंज हो गया, गुलाब जामुन खाएंगे। तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या चाहिए पहले। तो यूनिवर्स कह रहा है इन डिसीजन पे मत रहो, पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ कि व्हाट यू वांट। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, अगर मन में कॉन्फिडेंस आ जाए तो। अपने इमोशंस पे वर्क करने का मतलब सबसे पहले तो रोना धोना बंद करो, मातम मनाना बंद करो कि चला गया या चली गई।
तो पिक्चरें देख के जो गाने वाने गुनगुना रहे हो और मातम बना रहे हो बंद कर दो। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यही रिश्ता तुम्हारे लिए है तो कॉन्फिडेंट रहो, फिर चाहे 10 लोग बोल दे। पंडित भी आकर ये कहे ना कि नहीं हो पाएगा तो बोलो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पंडित से भिड़ जाओ, नहीं, पंडित से भिड़ो मत बैठ के कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होएगा, मतलब उससे मत भिड़ो, उसको बोला हाँ थैंक यू, पर मन में संतुष्टि रखो कि होगा, मुझे पता है होगा, मेरा मन कहता है, मेरी गट फीलिंग है। कॉन्फिडेंस रखो यार, प्यार में या तो मर मिट जाओ, पूरे से मिट जाओ, या तो फिर देख लो क्या कर, क्योंकि देखो अगर प्यार में हो तो फिर ये मत सोचो कब होगा क्या होगा, फिर पूरा विश्वास रखो। अगर प्यार में नहीं हो, टाइम पास चल रहा है, बस दुनियादारी की सुननी है, मम्मी चाची बोल रही है सेटल होना है, शादी करनी है तो कर लो। फिर बहन तू यहाँ क्या कर रही है, तू भाई यहाँ क्या कर रहा है फिर टाइम पास मत कर, लाइफ में सेटल हो जाए, क्योंकि ये इंसान जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये लटका कर रखेगा। इस इंसान की ईगो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि इस इंसान ने अपनी ईगो को चुना है, आपको नहीं चुना है। प्यार होने के बावजूद इतना अपने आप को कंट्रोल कर रखा है ना इस बंदे या बंदी ने अपने आप को, तुम सोचो किस लेवल का उनका पेशेंस है। और ऐसे इंसान से डील कर रहा है कोई, तो चाय पत्ती डाल रहा है पतीले में, मैंने अभी नोटिस किया, एकदम से विजन आया एकदम से, अरे चाय पत्ती डाला, हाय हाय पता नहीं कौन पी रहा है चाय। तो एनीवेज सही, अभी आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और यस दूसरे चैनल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह कहीं पे भी आना है आप लोग आ सकते हो, सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए स्क्रीन पे मौजूद है। पर अगर आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि प्यार पाए तो पाए कैसे, दीदी क्या करें, कुछ समझ नहीं आता क्या करें या क्या ना करें, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन के साथ वापस लौटूंगी, ठीक है। अपने चैनल पे जल्दी कुछ लेकर आऊंगी जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाए, और जिस तरह आपकी दीदी ने यूनियन पाया, अपने रिश्ते को पूरा किया, लाइफ में बल्ले बल्ले करी, अपने सपने साकार किए, ड्रीम्स कम ट्रू हुए, स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट किया, आउटकम हासिल किया, उसी तरह दीदी आपको अपने सारे राज खोलकर बताएगी और बताएगी कैसे किया, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को करते हैं हम एंड। अच्छी लगी आपको रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।